बात करेगा बिकॉज ये सबका इशू है और ये सब इशू को बात करने के लिए कोई सही रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हम लोग को, दोस्त हु कैन एक्चुअली फील जो आप लोग ग्रास रूट में हमारे पिताजी के इमोशंस, योर इमोशंस। आज ये सिचुएशन इसलिए आया है अरुणाचल में। आप लोग सोच रहे हो कि ये भैया तो बहुत यंग है, ये एमपी के लिए कैसे आ गया उठ के। अब हिस्ट्री को आप लोग को थोड़ा सा पता है। इफ आई कीप रिपीटिंग दैट it will just be a repetition and there are so many things in my heart. We all have lived this moment, the dawn of revolution हमें बोल के बोलता है। We have lived it every single day. So if I keep pouring out my emotions, I can speak for hours and hours and hours. We have so many things, but since time is money and we do not have time, just ऊपर से ऐसे समरी आप लोग को जो आइडियाज लेके आए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड मोर और लेस द आइडिया इज हियर इज टू हैव एन इंटरेक्शन सेशन विथ यू, नॉट टू लेक्चर यू और नॉट टू गिव यू ए पर्सपेक्टिव, बट मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों से आके बातचीत करने के लिए। एंड मोर सो जितना हम बात करेंगे, हम चाहते हैं कि आप लोग की तरफ से कुछ क्यूरोसिटी है, कुछ सजेशंस है, आपका सोच क्या है एज ए स्टूडेंट, as a young intellectual person, as an educated person, and as a future of the state. Otherwise, आज हम इस चीज़ को बात नहीं करेगा तो कल को आप जो होप, जो ड्रीम, जो एस्पायर कर रहे हैं कि एक बार ग्रेजुएशन कर लेने का मैं आई विल ऑल्सो राइट एंड सिट फॉर दोज कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बी ए गुड ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट बनेगा, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर बनेगा, सीओ डीएसपी बनेगा, आईएएस आईपीएस बनेगा। एवरीवन ड्रीम्स ऑफ दैट। ये नहीं होना चाहिए कि कल को यहाँ ये भैया लोग जहाँ खड़ा है वहाँ में आके फिर से आप लोग भी रैली धरना प्रोटेस्ट में अपने टाइम बर्बाद करोगे। उसके लिए वी नीड टू चेंज द सिस्टम एंड दैट हैज़ बीन आवर कॉन्स्टेंट एफर्ट फॉर द लास्ट 2 years नाउ। एंड ये जो रिक्रूटमेंट का इशू है, ये सिर्फ इस बार 2022 में जो हमारे ग्यामर पाटिल सर है विसल ब्लोअर, सिर्फ उसका निकालने से नहीं था। हालांकि उसने सबूत के साथ में एक मौका पूरा अरुणाचल को दिया। दिस थिंग्स हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स बट नो वन डेयर टू स्पीक, है कि नहीं? नो वन डेयर टू स्पीक बिकॉज जो तौर पर हम बोल रहे थे स्टेटस को जो हो रहा है उसको होने दो, ऐसे ही है सिस्टम। वी हैव गिवन एक्सेप्टेंस टू दैट सिस्टम and while you give acceptance to those systems, you are equally guilty. If you are staying silent, silence is a bigger crime then. Political science students should understand all the meaning that I'm speaking. I'm not a political science student, but तो ये जो है एक्सेप्टेंस देखिए, आप लोग कभी किसी को बोलते हो सुना होगा अपने बचपन में भी, APCS में एग्जाम लिखना है तो टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में आ गए तो कोई माइकल आपको हिला नहीं सकेगा। मतलब आपको अभी पता है कि पीछे का रैंक में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन टॉप 10 में आना है। लेकिन इस बार क्या प्रूफ हुआ, जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं सपना लेके कल ऑफिसर बनेगा उनके, टॉप 10 में रैंक 1 2 3 4 6 8 9 पेपर चोर निकल रहा है। ये प्रॉब्लम है नहीं है? किस चीज पे अभी भरोसा करेगा आप लोग? रैंक 1 आउट हो रहा है, रैंक 1 पेपर का चोर खरीद के खरीद के वो कर रहा है, एग्जाम लिख रहा है। तो आप लोग जो हम लोग गरीब फैमिली से जो आता है, अपना मेहनत पे एक नौकरी लेकर सोचता है, माँ पिताजी के सहारा बनेगा सोचता है, वेयर विल यू पीपल गो? तो राइट नाउ अरुणाचल में इट हैज बिकम्स द सिनेरियो इज सच दैट नॉलेज ना बहुत ज्यादा है सबके पास में, सब पढ़ा लिखा है, इंटरनेट इज एट योर फिंगर टिप्स नाउ, यू हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड नाउ। सबके पास मोबाइल है, कोई है ऐसे में जिसका पास अभी फोन नहीं है? एवरीवन हैज मोबाइल फोन ना, सब में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। सो यू हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड, बट घर आपका घर मर रहा है। सो वेयर वुड दिस पीपल गो? हेंस हम लोग का जो सोच है, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 2 years दिस थिंग। आप लोग जो होप है, जो सोच में आप लोग आज बैठा हुआ है, ये भाई क्लास 12 में भी बोल रहा है ना,
जो यंग एस्पायरिंग कल को एक सोच लेके बैठा हुआ है, आई विल बी पार्ट ऑफ ए गुड सिस्टम। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ग्रेजुएशन करके हम एक बेटर सिस्टम में जाएगा, वहाँ में एक गवर्नमेंट जॉब करके अच्छा सोसाइटी को सर्व करेगा। वी वेयर पार्ट वंस इन योर शूज। आप लोग जिस पोजीशन में बैठा हुआ है, हम लोग उस पोजीशन में था, कभी तो कॉलेज में था ना। चलो ग्रेजुएशन किया हुआ हमको 9 years हो गया। आई ग्रेजुएटेड इन 2015। तो उसके बाद में आई एम फाइटिंग द सिस्टम सिंस देन। एवरीवन इज डूइंग दैट एंड एवरीवन इज अनएम्प्लॉयड आज भी। क्यों? नॉट बिकॉज दिस पीपल आर इनकैपेबल, इसमें एफिशिएंसी नहीं है, इसलिए नहीं है। अभी उसने बताया मेरे दोस्त ने, वो वाइवा पहुंचता है, उसको 1 mark से आउट कर देता है, कभी 2 mark से आउट कर देता है, कभी 0.5 से आउट कर देता है कॉन्स्टेंटली। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ये सिस्टम चल रहा था, आपका नौकरी को बेच के खाया जा रहा था। और वो आपका सिर्फ नौकरी नहीं, आपका माँ पिताजी को उम्मीद है, उसमें सपना है, मेहनत है, हम सबका मेहनत है, जो सिंसियर एफर्ट करता है। और नौकरी कौन ढूंढता है? नौकरी कौन ढूंढता है? बहुत अमीर बच्चा, बाप का बेटा बेटी, वो 1 या 2 बार एग्जाम लिखेगा होगा, अगर नहीं मिला तो उसको परवाह नहीं है, बिकॉज उसका माँ पिताजी का पैसा है, वो बिजनेस करके कुछ भी करके वो सस्टेन कर लेगा अपना लाइफ को, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन किसको होता है? टेंशन आपको फैमिली को, हमको होगा, जो गरीब फैमिली से आता है। बिकॉज बचपन से पैदा करने के साथ साथ आपको वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है, ये सोचता है कि कल को मेरा बच्चा अच्छा करेगा। उसके लिए आपके स्कूल फीस से लेके, अच्छा स्कूल ढूंढने से लेके, कॉलेज ढूंढने से लेके, पढ़ाने से लेके, कोचिंग का फीस से लेके, आपका पेन पेपर का कपड़ा तक लेके वो इन्वेस्ट करता है, इसी उम्मीद में कि एवरीथिंग विल बी पेड ऑफ एट द एंड ऑफ द डे, है कि नहीं? तो बेसिकली जब ये नौकरी को बेच देता है तो किसका सपना को वो कर रहा है? ये अमीर माँ पिताजी का पैसा कौन है? वो रिसीविंग एंड में कम है, रिसीविंग एंड पे आप हम लोग ज़्यादा। तो हु इज गोइंग टू स्पीक अबाउट ऑल दोज थिंग्स? इन द लास्ट 2 years ऑफ दिस फियास्को, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे आगे आके या फिर कोई पॉलिटिशियन को आगे आके ये बोलते हुए कभी सुना? बच्चा लोग, आप लोग बैठो, ये लड़ाई सबका है, पूरा अरुणाचल का है, तो आप लोग हम लोग चुन के भेजा है, आप लोग बेहतर सड़क में जाके लाठी मत खाओ, IG पार्क में जाके ग्राउंड में मत सो, आप लोग को अपू अपा लगाने की जरूरत नहीं, आप लोग जेल जाने की जरूरत नहीं, ये हम लोग का इशू है अरुणाचल का, हम लोग लेके जाएगा, आप लोग जाके वापस पढ़ाई करो, होपफुल रहो। किसी को बोलते हुए सुना 2 साल में? नोबडी, कोई एक भी आगे नहीं आया। देन व्हाई हैव वी चोजन दिस लीडर? कभी सोचा आप लोग? व्हाट इज दिस पीपल डूइंग? व्हाट गुड इज दिस पीपल? आपको आप लोग प्यार से भरोसा करके भेजता है कि आगे जाके आप लोग समाज के इशू को उठाएगा, यहाँ के यूथ का इशू को उठाएगा, बट इन दिस पीपल आर डूइंग नथिंग। सो अभी उस चीज़ को, ये इशू को 2 साल हो गया, तब तो कभी कोई नहीं सोचा था कि ये इतना लंबा चलेगा, हम लोग को भी नहीं सोचा था इतना लंबा चलेगा बोल के, बट दे हैव डेलिबरेटली इस चीज़ को एक्सटेंड किया बिकॉज देयर वॉज नो पॉलिटिकल विल। अभी राइट नाउ वी आर इन अ पोजिशन वेयर 1 हफ्ता के बाद में इलेक्शन होगा, वोटिंग, एंड आई टेल यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो 1 हफ्ता के बाद में आप लोग जो मौका मिल रहा है ना, इसको आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखो। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी नाउ। द टीयर्स, द पेन, द इमोशंस दैट यू पीपल वर गोइंग थ्रू, अस द एंटायर अरुणाचल वाज गोइंग थ्रू, इसको एक सही रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन करने का, दिखाने का टाइम आ गया कि व्हेन यू डू नॉट एड्रेस द इश्यूज, जो हर एक घर में इमोशंस है, हर एक माँ पिताजी फील कर सकता है, हर एक बच्चा फील कर सकता है, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर ग्रेजुएट हो गया हो, या अभी जो पैदा नहीं हुआ है, इन लोग के लिए भी है। बिकॉज जो पैदा नहीं हुआ है वो भी कल को आके यही सिस्टम में बैठना है, जस्ट लाइक आप लोग है, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, सो यू आर नॉट राइटिंग दिस एग्जामिनेशंस, लेकिन जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, किसी का 6 महीना के बाद, किसी का 1 साल के बाद में, यू विल बी अमंग्स अस राइटिंग दिस एग्जामिनेशन विथ सो मच होप, सो मच एस्पिरेशंस, सो मच ड्रीम्स। तब हम लोग नहीं चाहता है कि आज जो हम लोग झेल रहे हैं, दिस पीपल, वेल एजुकेटेड माइंड्स,
जो जेल रहा, हम लोग नहीं चाहता है कि वो सपना जो आप देखा था आपका कॉन्फिडेंस में फिर से एक झटका लगा। सो दिस इज आवर एफर्ट। ये नहीं होगा कि ये जो सिस्टम जब कोर्स करेक्शन हो जाएगा नौकरी हमको ही मिलेगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इनको मिलेगा, हमको जरूरत नहीं है। ये जो टीम इधर आगे घूम के लाठी खा के घूम रहा है, जेल जाके घूम रहा है सिस्टम को ठीक करने के लिए, इन लोगों को नौकरी मिलेगा बोल के ये भी जरूरत नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली शायद से इन लोगों को मिलेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इन लोगों को एयर मार्क करके रखा है। बट देन हम लोग सोचते हैं कि ये ग्रेटर कॉज के लिए जाना चाहिए, आप लोग के लिए जाना चाहिए, ऐसे यंग यूथ जो होपफुल होकर बैठा हुआ है। एक समय में हम लोग भी था, और कल को जो आएगा इन लोग का सपना में, इन लोग को कॉन्फिडेंस में फिर से कोई लाठी नहीं मारना चाहिए। ये हम लोग का कोशिश है। तो इसीलिए अभी हम बता रहे हैं कि एक ही इशू है ये छोटा सा रिक्रूटमेंट को लेके, इसको अगर गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकता है, देन अभी एक दो पॉइंट हाईलाइट किए मेरे दोस्त। रेफ्यूजी इशूज है, यहाँ में बाउंड्री इशूज है, राइट, यहाँ में 6 शेड्यूल के इशूज चल रहे हैं अरुणाचल में, एंड देयर आर सो मेनी इशूज हियर। हु इज टॉकिंग अबाउट अ परमानेंट सॉल्यूशन हियर? Look at the education system, the decaying education system, which you and I are part of. You know Arunachal performance in the education sector? We are the second last poor performing state in India. बिहार के बाद में हम आता है अरुणाचल सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन एजुकेशन सेक्टर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचर्स को जो अपॉइंट कर रहा है, आप टीचर को कैपेबिलिटी के ऊपर अपॉइंट नहीं कर रहा है। यू आर सेंडिंग देम फ्रॉम बैकडोर, पैसा लेके टीचर को कर रहा है, जिसको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने नहीं आता है। दिस पीपल आर टीचिंग यू, एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर स्टेट। हाउ रिडिकुलस। तो मजाक बना रहे हैं ना सोसाइटी का। तब जाके ये सब सिस्टम में करप्शन शुरू होता है, बिकॉज आपको जो मोल्ड करता है, टीचर क्या होता है, स्टूडेंट को मोल्ड करता है ग्राउंड से, लेयर बाय लेयर। वही इंसान जो है करप्ट प्रैक्टिस होकर आया है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, उसको पढ़ाना नहीं है, बस उसको अपने सैलरी से मतलब है। ये इंसान कल को जाके जो सोसाइटी का बैकबोन बनना था, कैसे बन पाएगा? क्योंकि रेत की हड्डी में तो पहले से एक दाग लग के रखा है, एंड वो ऐसे ब्राइट यंग माइंड्स को मोल्डिंग कर रहा है जो कि आप हम लोग हैं, जो यहाँ का फ्यूचर होगा। करप्ट इंसान के दिमाग से पढ़ाया लिखाया इंसान आगे जाके अच्छा कैसे बनेगा? इसीलिए एट प्रेजेंट सिस्टम ऐसे है, गवर्नमेंट वाला में जो भी नौकरी में घुस रहा है ना ऑफिसर, ऑलमोस्ट 80% ऑफ देम सोसाइटी को सर्व करने के लिए नहीं घुसता है। अरुणाचल में बता रहा है 80% ऑफ द पीपल हु आर गेटिंग रिक्रूटेड, दे डू नॉट हैव द इंटरेस्ट ऑफ सर्विंग यू एंड अस द सोसाइटी। इन लोग नौकरी में इसलिए घुसता है, वहां घुस के इन लोग को रिच बनना है, पैसा कमाना है, घूम फिर के बाद पॉलिटिक्स में घुसना है, फिर करप्शन करना है। ये पूरा प्लान है, बिकॉज अरुणाचल ही एक ऐसा स्टेट है पूरा इंडिया में, एक ऐसा स्टेट है जहां में गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो बिजनेस में से ज्यादा रिच है। ऐसा कभी कहीं दूसरा स्टेट में देखा है? गो टू दिल्ली, मुंबई सिटीज में देखो। आई हैव ए फ्रेंड ऑफ माइन इन दिल्ली, जो हम लोग यहाँ में जो असिस्टेंट इंजीनियर बोलता है, एई, वो उधर एई है, वो भी PSU में। That guy cannot afford a single car, और पिछले 7-8 साल से काम कर रहा है। और अरुणाचल में क्या हालत है, एक आदमी अभी जेई बना है, 1 साल के अंदर में 5-6 बिल्डिंग खड़ा कर देता है। कहाँ से आती है पैसा? डेवलपमेंट का पैसा है, आपका पैसा, हम लोग का पैसा है, एक बेहतर रोड कनेक्टिविटी बनाने का पैसा है, पानी पहुंचाने का पैसा है, लेकिन सो दिस इज द सिस्टम। ये सिस्टम इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे से ग्राउंड से खराब है। इसका कोर्स करेक्शन होना चाहिए नहीं चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? होना चाहिए नहीं चाहिए? होना चाहिए। सो इसीलिए बोल रहा है इट इज अबाउट टाइम वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी, एंड नॉलेज इज बिकमिंग कर्स इन अरुणाचल प्रदेश। Being an educated person, I shouldn't be saying this, but this is the fact, and fact cannot be changed. आज पढ़ा लिखा इंसान भर्ती हो गया अरुणाचल में, लेकिन नौकरी नहीं मिल सक रहा है, और पढ़ा लिखा इंसान बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं सक रहा है।
तो ये कर्ज हुआ ना। आई वेंट टू नेरिस्ट ना, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है ना कॉलेज। आई वेंट टू नेरिस्ट फॉर अ मीटिंग इसी मूवमेंट में। तो वहाँ में आई वेंट टू द PhD स्कॉलर्स का जो हॉस्टल है। तो वहाँ में जाके हमको क्या दिखाई देता है, 3-4 तो APSSB का एडमिट कार्ड टांगा हुआ है। APSSB इज फॉर ग्रुप C and D एग्जामिनेशंस, LDC UDC का एग्जाम के लिए। तो ये PhD लड़का जो PhD है, और वहाँ घुस के देख रहा है APSSB के 3-4 तो वॉल में एडमिट कार्ड टांग के रखा है। इसका मतलब क्या है, ये PhD लड़का, PhD करने वाला लड़का लड़की लोग LDC का एग्जाम, UDC का एग्जाम, क्लरिकल एग्जाम जो होता है, आज उसको भी दे रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो 2-3 तो टांगा हुआ है कि नहीं। सो दिस इज द स्टेट, दिस इज सिचुएशन इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ PhD करने वाला लोग को क्लरिकल जॉब नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज जॉब को अंदर से खा रहा है। डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ सच सिस्टम? आप लोग बताइए, आप ऐसे सिस्टम का पार्ट होना चाहता है? इसका बदलाव करने के लिए किसको आवाज करना पड़ेगा? पीपल एट द रेस्पॉन्सिबल पीपल आर नॉट मेकिंग नॉइज, द CBOs आर नॉट मेकिंग नॉइज, द स्टूडेंट यूनियंस आर नॉट मेकिंग वॉइस, एंड अरुणाचल डू नॉट हैव ऑपोजिशन पार्टी। हु एल्स देन? आप करने से अच्छा है, आप करने से अच्छा है, आप करने से अच्छा है बोलने से अच्छा, तो व्हाई नॉट हम सब करते हैं? व्हाई नॉट द यूथ टेक दिस स्टेप? So here is an opportunity after seeing all the things that we have gone through, and future of the state is बहुत डार्क सिचुएशन में है, बहुत डिस्मल सिचुएशन में है। और हमारा टीम जो है 2 साल से सोशल एक्टिविज्म किया, उससे अवेयरनेस सबको पहुंचाया। आई एम श्योर आप लोग को सबको पता है APCS फियास्को को लेके 2 साल से हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेगा सोच के, पॉलिटिकल इसको नहीं करेगा। मल्टीपल रैलीज, धरनास, बंद कॉल्स, multiple meetings, multiple representations, and multiple out of the box sort of protest. केक कटिंग सेरेमनी उस दिन हमने किया है ना, कलेक्टिव फेलियर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। we boycotted statehood day, we celebrated black day। ये चीज अरुणाचल में कभी हुआ नहीं था आज तक। but despite that and us going to the jail, the leaders, the issue is not being resolved। लेकिन 2 साल हो गया सोशल एक्टिविज्म करने वाला, डेमोक्रेटिक वे से प्रोटेस्ट करने वाला, इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो सोशल एक्टिविज्म इज वन पिलर, जुडिशियल एक्टिविज्म इज अनदर पिलर, देन पॉलिटिकल एक्टिविज्म इज द थर्ड पिलर। वी हैव डन सोशल एक्टिविज्म, वी हैव डन जुडिशियल एक्टिविज्म, आवर केस इज इन द कोर्ट, उसमें भी है। बट कोर्ट का चीज विल टेक सो मेनी, 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। उतना ताकत है क्या आप लोग के पास, उतना पैसा है क्या सस्टेन करने के लिए? वी डू नॉट हैव दैट। एंड अभी बच गया क्या? पॉलिटिकल एक्टिविज्म, जो कि एक्सप्लोर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जब सिस्टम में, जैसे बताया, जब सिस्टम में विल नहीं है, पॉलिटिकल विल को आप सिस्टम में घुस के लेके आने का भी टाइम आ गया। एंड आज यहाँ आप लोग के बीच में आने का बात ये भी है कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर ए पंप एंड शो, बड़ा रैली करके सब पब्लिक को बुला के वो करके दिखावा करके। द आइडिया इज नॉट दैट। द आइडिया इज टू कनेक्ट एंड टॉक टू द यंग माइंड्स लाइक यू, बिकॉज एक बच्चा जो है, हर एक घर में उसमें स्कूल जाने वाला बच्चा है, होता है एवरी सिंगल फैमिली में, हर एक बच्चा में फैमिली में कॉलेज जाने वाला बच्चा है, होता नहीं है? होता है ना। हर एक घर में ग्रेजुएट करके नौकरी का तलाश करने वाला बच्चा होता है कि नहीं? तो बच गया कौन? माँ पिताजी। इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पीपल लाइक अस, आप लोग का काम है अपना अपने माँ पिताजी को समझाने के लिए, अपने दोस्तों को बताने के लिए। तो आइडिया इज नॉट टू हैव बिग शो, रैली उली करके दिखावा करके, कहीं में जाके मिटुन काट के सेक्रीफाइस करके, कहीं में जाके बड़ा खाना अरेंज करके, किसी को पैसा दे के। द आइडिया इज नॉट दैट। द आइडिया इज टू हैव एन इंटरेक्शन विद यंग माइंड्स लाइक यू एंड आई, एंड फ्रॉम हियर, यहाँ से एक बदलाव का चेंज को लेके आगे जाने के लिए। सो व्हेन आई से आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, यहाँ में 20, 25, 30 लोग हैं, आई फील कि आई एम टॉकिंग टू, if I'm talking to one young mind, it is a message that I'm translating, आप लोग को भेज रहे हैं कि ये आइडिया, ये सोच को है, आप लोग जो है और 500 लोग को बात करो, और वो आदमी जो है फिर आगे जाकर बात करें, ठीक है ना। और आज का डेट, टुडे इज व्हाट, 15, आज 15 तारीख है, 19 को इलेक्शन है। आप लोग जो सोचना है, इससे बड़ा ब्लेसिंग आप लोग को मिल ही नहीं सकते, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी
मिल ही नहीं सकता। एंड एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव दिस, द क्राइसिस इज देयर एंड नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कैसे टाइप का आपको लीडर चाहिए सेलेक्ट करने का टाइम आए। और कुछ ज़्यादा दिन रुकना नहीं पड़ेगा, 4 दिन है, और 4 दिन भी नहीं है, 3 दिन है, वो 4th डे को आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा, लेकिन है। लेकिन आदमी लोग बोलते हैं देर हो गया, हाँ मानते देर हो गया, इसका मतलब कुछ नहीं करके बेचेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन है आज तक जो हो गया, बट इनफ इज इनफ नाउ। यू स्टिल हैव 4 days 96 hours to decide, to think about your future, about the state, about where you are going to step tomorrow. You still have 96 hours, काफ़ी है ना सोचने के लिए। लोकल एमएलए को बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इशू जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत बड़ा है, जो आइडिया हम लोग लेके आ रहा है, ठीक है। इसीलिए वी ट्राई टू गिव ए प्लेटफॉर्म जहाँ पूरा अरुणाचल का यूथ जो है सब साथ में आके एक सोच को प्रमोट करके अपना अपना माँ पिताजी घर से रेवोल्यूशन शुरू करो। इसीलिए आपने सोचा कि एमपी में वो करेगा। दैट इज द आइडिया। आई एम नॉट हियर बिकॉज योर ब्रदर हियर इज हैज सो मेनी फाइनेंसेस। आई स्टे इन ए रेंट हाउस माई सेल्फ ईटानगर में, एंड आई यूज्ड टू स्टे 12 hours, study 12 hours a day for a competitive examinations. And my parent lives in the village, but they have given me a value education. The strength to say black is black, white is white, and गलत को गलत, सही को सही, उतना बोलने का एजुकेशन ताकत हमको दिया है। एंड आई बिलीव आप लोग भी सब ऐसे ही सोचता होगा। पैसा होके इलेक्शन नहीं करता जो आज तक अरुणाचल में चल रहा है। इलेक्शन करने के लिए पैसा दिखाई देता है। इलेक्शन एंड मनी हैज बिकम सिनोनिमस, बट हियर इज अ चांस टू प्रूव दैट ऑल्सो रॉन्ग। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भी हो सकता है, provided every single Arunachali, every single youth, every single aspirants, the prep candidates, their parents, everyone of us is on board, isn't it? तो बहुत सारा लंबा टाइम नहीं लेगा, इसलिए आप लोग वो कीजिए। ये जो हम सोच लेके आए आप लोग को, ये सोच हम आगे लेके जा रहे हैं, ऐसे आप लोग का बड़ा भैया है के हिसाब से ना, और हम पॉलिटिशियन भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को अपने दिल का बात को रखने का एक मौका देना चाहिए। इसके लिए हमारा टीम एक कोशिश में लगा हुआ है। तो ये एमपी का जो कैंडिडेट है, ये हम अपना तरफ से डिक्लेयर किया है कि अरुणाचल में एक ऐसे लाउड एंड क्लियर मैसेज भी सेंड करना है गवर्नमेंट को। जब आप लोग का अंदर में सिस्टम को आप ठीक नहीं करता है, यूथ का आवाज़ को नहीं सुनता है, उसका माँ पिताजी के इमोशंस को, आंसू को दिखाई नहीं देता है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड इट्स अबाउट टाइम दैट ये यंग लैड्स जो है आगे आके चीज़ को आगे बढ़ाने के लिहाज से। दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज द revolution that we are creating, and we are giving you the opportunity to make a history. आप लोग इतिहास लिखने के लिए हर किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक जो मोमेंट है, इसमें हर कोई आगे आके अपना साथ दीजिए, अपना रोल प्ले कीजिए। और 4 दिन का बाद में जब रिजल्ट आएगा, उसमें आप लोग डिसाइड करना है कि इस जो ये इतिहास जो हुआ है, ये जो हिस्ट्री क्रिएट हुआ है अरुणाचल में, आप सब लोग उसका भागीदारी है। एवरीवन हैज ए रोल इन इट, बिकॉज कल को ये मौका आप लोग गवा दिया बोलने से, आज इतना हिम्मत करके ये भैया आप लोग के सामने आया, जो ये आदमी लोग कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश को भी आप लोग जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। दोबारा कोई ऐसी हिम्मत करके आगे नहीं आ पाएगा शायद से, क्योंकि आज तक कोई इतना हिम्मत करके, ये इतना यंग लड़का बिना पैसा बिना बैकग्राउंड का आके यूनियन मिनिस्टर के अगेंस्ट में, फॉर्मर सीएम के अगेंस्ट में खड़ा तो नहीं हुआ कभी, है ना। तो हम हिम्मत करके, सेक्रीफाइस करके, खुद का नॉर्मल लाइफ को सेक्रीफाइस करके आप लोग को एक मौका दे रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो हिस्ट्री मेकिंग इवेंट है, उसमें आप लोग का अपना अपना योगदान रहे। हम लोग बस ज़्यादा टाइम नहीं है हर जगह घूमने के लिए, घूमना हम भी चाहते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिच। सो इसीलिए यू आर द मैसेंजर। कल को आप अपने पेरेंट को, अपने दोस्त को जब बात करता है, एवरी सिंगल वन ऑफ यू प्रेजेंट हियर, हम चाहते हैं कि आप लोग जो है, ये तेची राणा है ना, आप लोग का एमपी कैंडिडेट, ये नाम जो जरूरत नहीं है, द नेम इज इरिलेवेंट, और आप लोग हमको सर बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आइडिया, जो कोर्स, जो विजन हम और हमारा टीम जो लेके आ रहा है, आप सब लोग, सबके लिए, पूरा सोसाइटी के लिए, स्टेट के फ्यूचर के लिए, उसको जब आप रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आप ये मत बोलिएगा कि वो भैया एक आया था, वो ऐसे बोल रहा था, उसका हिसाब से उसको वोट मार दो, ये बिल्कुल मत बोलिएगा। आप ये बोलिएगा, आई एम तेची राणा, आई एम द वॉइस ऑफ चेंज, लेट्स बी ए रेस्पॉन्सिबल वोटर दिस टाइम। अरुणाचल के फ्यूचर के लिए
वॉइसलेस डिप्राइव कैंडिडेट्स के लिए, माँ पिताजी के आंसू के लिए, हम लोग को फ्यूचर के लिए, हम लोग ड्रीम्स के लिए, हम लोग जॉब के लिए, ऐसे सोच के बात कीजिए। एवरी सिंगल वन ऑफ यू शुड रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज तेची राणा। कैंडिडेट आप खुद है जिसे बात करना है, ऐसे उनसे मैसेज कैसे नहीं फैलेगा? 4 दिन भी काफ़ी है, लेकिन 4 दिन भी इनाफ है। अगर इसके बाद भी हम लोग एक कोशिश करें तो हारता भी बोलने से, इफ़ यू लूज देन आप सबका हार, हम सबका कलेक्टिव हार, पूरा अरुणाचल का हार। जीतता ही बोलने से आप सबका जीत होगा, ये नाम जरूरत नहीं है। Isn't it? If we are on board on this, आप ये सब चीज़ को, ये भैया का जो आवाज़ है, सोच है, उसको आप लोग ऑन बोर्ड ले पाता है बोलने से। 19 को है जो MP का इलेक्शन है, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का तरफ से नाम तेची राणा रहेगा और इलेक्शन सिंबल TB है। और ये TB में इसलिए आप वोट कीजिएगा, घर में इतना कचरा है जो इन ठीक नहीं कर रहा है, गंदगी को TB में बड़ा पिक्चर में दिखाने का टाइम आ गया। हैंस इलेक्शन सिंबल TB है। आप लोग जो है इस चीज़ को सोच समझ के ये 19 का जो वोटिंग है उसमें आप लोग मैसेंजर बन के अपना रोल प्ले कीजिएगा। एंड इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, सजेशन, इनपुट्स, या फिर हमसे बात करना चाहते हैं, बेझिझक खड़े होके बैठ के आराम से इंटरेक्शन कीजिएगा। अगर कुछ एक क्वेश्चन हम आपको एड्रेस नहीं कर पाते, उसमें टीम इज देयर, दे विल आल्सो एड्रेस। एंड हम लोग यहाँ से आज निकल जाएगा होगा, लेकिन मेक श्योर यू कीप इन टच विथ आवर टीम, विथ मी एवरी डे। रास्ता में कहीं भी कल को जो भी मिलेगा, आप लोग ये नहीं सोचना है कि अरे सर बोल के एड्रेस करने की जरूरत नहीं। फिर से बता रहे हैं, आई विल ऑलवेज बी योर ब्रदर, आई विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड्स टुडे एंड टुमारो, रिगार्डलेस ऑफ द टाइम। ओके, इतना बोल के इधर रखते हैं। थैंक यू। आप लोग लीजिए नाम पोलिंग स्टेशन सब लीजिए। आप लोग मॉडरेट कर दीजिए, इंटरेक्शन शुरू करवाइए। इसके बाद लाइक हम लोग को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है ना, पूछ सकता है। लाइक इसमें ऐसे नहीं कि बहुत सोच के पूछना नहीं, दिल से आपको जो लगता है पूछ के देखिए, सर आपको जवाब देने के लिए करेगा। बीइंग एस्पायरिंग कैंडिडेट एंड अच्छा है ओनली इंटरेक्टिंग टू द यंग यूथ्स, जो आपका अभी जैसे हम लोग को मिल रहा है, तो उसी तरह आप लोग का जो माइंड है, आप में जो सोच रहा है, तो आप पूछ के देखिए, साइड सर आपको इसका क्लियर करने के लिए करेगा। सो अगर इफ एनीवन हैव द क्वेश्चन प्लीज टू आस्क क्वेश्चंस। बहुत रिलैक्स होकर पूछना है, कुछ नहीं होना है। आई एम जस्ट योर ब्रदर सिटिंग हियर। I'll ask the question. कोई भी पूछेगा, हम नहीं पूछेगा। First of all, thank you so much sir for being with us and अच्छा लगता है कोई ऐसे स्टूडेंट्स को साथ मिलके इतना बड़ा पोस्ट के लिए, इतना बड़ा इलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स के साथ मिलके बात करना, ये हम लोग की बहुत बड़ा बात है। यू नो हम लोग भी दूसरा से मिला है, ऐसे नहीं कि नहीं मिला नहीं है। देयर आर मेनी कैंडिडेट्स, सबसे मिला है, बट उस तरह का जो डर है ना सबसे नहीं मिल पाता, राइट। अभी जो फ्रेंडली सामने बैठा है, हम जो आपसे बात कर रहे हैं उसी तरह हम लोग सबसे नहीं मिल पाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बोमदिला में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा से हम लोग की तरफ से एक बेसिक क्वेश्चन होगा। वी हैव लाइक 7 and 8 कैंडिडेट्स आर देयर, सो आपको ही क्यों ना, आपको ही क्यों? देयर आर 7 8 कैंडिडेट्स आर देयर एंड some candidates are already been very well experienced in the political field, so आपको ही क्यों? And अगर आपको आता है, आपको आता है तो आप क्या करने वाला है? We have already seen your manifesto, so आपका बेसिक में आपको ही क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि जो मैनिफेस्टो आपने दिया है, शायद से वो मैनिफेस्टो तो दूसरा ने भी दिया होगा, एक्सक्लूडिंग द पेपर लीकेज, वो क्वेश्चन तो दूसरा ने भी रखा होगा। आपको ही क्यों चुनना चाहिए? ये हम लोग के क्वेश्चन है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड क्वेश्चन है एक्चुअली। क्या बोला? 7 8 इंक्लूडिंग मी 8 कैंडिडेट्स एंड यू वंडर व्हाई। जैसे भाई ने बोला इतना एक्सपीरियंस वाला लीडर है, ये जो इतना यंग लड़का जिसका पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी पॉलिटिक्स में स्टूडेंट यूनियन का पॉलिटिक्स भी आज तक काम नहीं किया है। बिकॉज आज तक तो आई वॉज हेल्ड डिटरमाइंड एक अच्छा पढ़ाई करके एक नौकरी लेने के लिए ना। माई क्रेडेंशियल्स आर विथ यू, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगता है।
2016, 17, 18, 19 हम न्यू ईयर भी नहीं मनाया। 31st का नाइट को भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी करके ना। कभी स्टूडेंट यूनियन का कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है, आई वाज इन दिल्ली स्टूडेंट यूनियन ऐसे होता है अरुणाचल का भी, उसमें भी मोपिन मनाता है ना, वैसे न्योकू मनाता है, सब ट्राइब का कम्युनिटी का फेस्टिवल मनाता है। तो हम 10 साल बेहतर है, 10 साल में कभी भी नहीं किया। दैट वॉज माई कमिटमेंट टूवर्ड्स दिस। तो नेचुरली आई डू नॉट, मेरा कभी इंक्लिनेशन पॉलिटिक्स में नहीं था, इसलिए मैं अभी भी बोल रहा आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। लेकिन आप लोग का दिल का दर्द को समझ के आया, हम खुद फील किया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। लेकिन हमको ये सब सोसाइटी के इशू को, पॉलिटिक्स का रेल में ये बड़ा बड़ा नेता जो है, अभी देखो हमारे ये जो सिटिंग एमपी है किरण रिजिजू सर है, 3 बार आप लोग मौका दिया है, 3 बार मौका, 3 टर्म्स मीनिंग 15 ईयर्स, बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन आप लोग का दर्द के बारे में जो अभी हम इतना सारा चीज़ आपको बताया, और ये पेपर लीकेज इशू के बारे में जिसमें यूथ का डायरेक्ट स्टेक है, पिछले 2 साल में एक बात बोल पाया, नॉट अ सिंगल वर्ड, अच्छा कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन हाँ इनसेंसिटिव स्टेटमेंट तो जरूर किया है। जब पूछा तो ये बोलता है कि ये जो APPSC के जो फैल्सको है ये लोकल इशू है बोलता है, अरुणाचल की इशू है बोलता है, हम सेंटर दिल्ली में बैठता है बोला है, तो इसका ऊपर हम बात नहीं कर सकते हैं। अरे आपको हम लोग चुन के भेजता है, हम लोग आवाज़ बनो बोल के, 2 साल से यहाँ का गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है, आप बीइंग ए लीडर आप एक आवाज़ तो निकाल सकता था कम से कम, और वो भी नहीं निकल पाया। ऑल यू कैन डू अस स्टे क्वाइट, चुप बैठ जाता है, हम लोग तभी भी आपको क्वेश्चन नहीं करता। ये ऐसे इनसेंसिटिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हर एक यूथ का दिल को हर्ट किया, हर एक माँ पिता जो सपना देखा था अपने बच्चा के लिए, उसका दिल को हर्ट किया, राइट। उसका एक्सपीरियंस कहा गया, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आउटकम 0। अभी हम बता रहे थे बॉर्डर इशूज, रेफ्यूजी इशूज, चकमाजोंग इशूज, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन, एजुकेशन का सिचुएशन, रिज्यू सर क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस 15 ईयर्स, आउटकम 0। देन कम्स नेक्स्ट, सबसे उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला नवम तुकी सर, 30 ईयर्स MLA बना, इस बार MP बन रहा है। 30 ईयर्स एक्सपीरियंस, ही कम्स फ्रॉम सगाली कंस्टिट्यूंसी। सगाली की सिचुएशन आप लोग देखो कैसा हालत में, 30 ईयर्स मतलब 6 टर्म्स कंटिन्यूसली। उसका लीडरशिप को भी आप लोग चेक कर लिया। एंड दिस पर्सन बीइंग द ऑपोजिशन लीडर, कांग्रेस पार्टी से, तो बीइंग द ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन लीडर का रोल ही प्ले नहीं किया अरुणाचल में। पिछले 2 साल में भी इस इशू में भी एक वर्ड नहीं निकला, पूरा गूंगा, शायद से बहरा भी हो गया। हम लोग तो गया था उसका पास में, एक टीम गया था रिप्रेजेंटेशन लिख के, सर कम से कम ये इशू आप तक कीजिए, कम से कम ऑपोजिशन के हिसाब से आप असेंबली में खड़ा करके बोलिए, या तो एक नोटिस कुछ तो निकालो। पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड ये जो अभी सीजन बुरा पॉलिटिशियन है, एक उसका पास में स्पाइन है कि ये सब इशू को बात करने के लिए, बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर विद 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड फॉर्मर सीएम भी रह चुका है वो, उसका पास में रीढ़ का हड्डी में उतना दम ही नहीं कि उसको सबका यूथ का आवाज को उठाने के लिए। एंड नाउ दिस ओल्ड मैन वांट्स टू गो टू द पार्लियामेंट। यहाँ 2 साल में आप यहाँ के चीज को नहीं समझा, इमोशन को नहीं समझा। ये इंसान वहां जाके पार्लियामेंट में बात कर पाएगा? आप लोग इमोशन को समझेगा? वो हवा में उड़ रहा है क्योंकि बहुत पैसा हो गया उसके पास में, हाँ, जमीन में गिरा रहे ना। एंड ही इज नॉट वेल रेड। आप लोग के इमोशंस को पढ़ा लिखा नहीं है, इशू का क्लैरिटी नहीं समझेगा। उस दिन कुछ वीडियो घूम रहा था, एक वर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सक रहा है। ये आप लोग आवाज किसे रिप्रेजेंट करेगा नेशनल लेवल में? सिर्फ आप लोग को डिसअपॉइंट नहीं करेगा, पूरा अरुणाचल के लिए इट इज अ सेम कि आपका लीडर ऐसे है। एक बेच के रखा है हम लोग ऑलरेडी, नाबम रेबिया, उसी का भाई है, राज्यसभा का MP है वो। कम से कम नाबम रेबिया साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हुआ है, वेल स्पोकन भी है, लेकिन जब से राज्यसभा में भेजा, गूंगा बहरा अंडा सब हो गया, वो गायब भी हो गया। आप लोग जब से उसको भेजा है 2-3 साल हो गया, कभी सुनाई दिया? कभी दिखाई भी नहीं देता है। उसका ऊपर मिसिंग रिपोर्ट डालना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस वाइज वो भी पहले यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बैठ चुका है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस उधर भी है। आउटकम
नेगेटिव, जीरो भी नहीं है, नेगेटिव ना। अभी जब इन लोग सीजन पॉलिटिशियन अपना ड्यूटी नहीं कर रहा, अपना काम नहीं कर रहा है, ऑप्शन क्या रहेगा? हम लोग आपस में तो खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो हम मैंडेट किया था, आपको बहुत देख लिया, 20-30 साल आपका मौका दिया, यू आर नॉट एबल टू स्पीक। इसलिए आज हम लोग मजबूर होकर आ गया है, बिकॉज हम जो है, जैसे बोला था, हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम आप लोग में से ही है। मेरे माँ पिताजी खेती करके बस्ती में है, आप लोग दर्द को समझता है। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, पिछले 9 years में आई हैव क्लियर्ड सो मेनी एग्जामिनेशंस, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अमंग माय पीपल। आप लोग के बीच में रहकर सर्विस करने मन था, लेकिन उसमें हमको इससे निचोड़ा है, जो चीज़ आप नहीं चाहता कि आप लोग के साथ भी हो, इसलिए हम आप लोग आवाज़ में निकल रहे थे। एंड दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज सैक्रिफाइस। अभी आप मैनिफेस्टो का बोल रखता है, आज तक का अरुणाचल का हिस्ट्री में भी कोई भी एमपी आज तक जो आके जो है ना, कोई भी मैनिफेस्टो बना के नहीं आया था। जब हम लोग को बोलते हैं बहुत लेट डिक्लेयर किया हम लोग, लेकिन जब भी डिक्लेयर किया हो, हम लोग मैनिफेस्टो का साथ आया। एंड आई एम द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ पेन आउट जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। एज एन एमपी कैंडिडेट आई एम द फर्स्ट कैंडिडेट जो एक मैनिफेस्टो के साथ में आया है। अभी मेरा मैनिफेस्टो को देख के वी हैव क्वेश्चन, इन लोग मैनिफेस्टो का है, हम लोग मीडिया में बोलना शुरू कर रहे हैं। अभी इन लोग सपना मतलब पीठ में कोई लात मार रहा था, अभी इन लोग खुजली हो रहा है। एवरी वन इज आउट विथ मैनिफेस्टो। उसके बाद कांग्रेस का, आप जैसे बोला था, कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो उठा के देखो, कॉपी पेस्ट है इसका, नथिंग, कॉपी पेस्ट। दिमाग भी नहीं है, सोच भी नहीं है, विजन भी नहीं है, ओल्ड मैन, देयर इज नथिंग देयर। एंड बीजेपी रिजिजू सर को देख रहे आप लोग, ही इज बिजी जगह जगह जाके अपना एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने के लिए स्कीम बात रहे, स्कीम। 2-4 साल पहले आपको जब इसका इशू में बात कर रहा था, आप तो कुछ बात किया था, यू आर बिजी गोइंग टू फेस्टिवल्स ना, जहाँ नाच गान होता है उधर जाके अपन पी के ताली बजा के बैठने के लिए मजा आ रहा था, कुछ नहीं बोला। अभी जगह जगह जाके आप लोगों का स्कीम बात घूम रहा है। वो स्कीम जो है डेवलपमेंट की स्कीम है, वो पैसा आप हम लोग के डेवलपमेंट के लिए है, आपको इलेक्शन खेलने के लिए हमने नहीं दिया, राइट। एक्सपीरियंस आउटकम जीरो, मैनिफेस्टो मानस, मैनिफेस्टो है ही नहीं। देन कम्स द अदर लीडर तोकुशीतल मैडम, ये इशू में हम लोग के साथ पहले से जुड़ा हुआ। वी हैव केप्ट दिस प्लेटफॉर्म ओपन रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल लाइन, लीडर्स, सीवीओ, स्टूडेंट यूनियंस, सब लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबका इशू है, बात कीजिए, इशू को रिजॉल्व कीजिए, अनटिल अनलेस आप इसमें पॉलिटिकली इसको मोटिवेट करके अपना फायदा उठाओ। बट दिस पर्सन हैज आल्सो गॉन डन नथिंग, जगह जगह जाके रो रो के उल्टा बोल रहा है कि हम ये इशू को टेकअप कर रहा था। हम लोग यहाँ में जेल जाके मार खा के बेच रहे हैं, आप एक बार आके नहीं बोल सकता था कि बेटा लोग हम इशू को टेकअप करेगा, आप लोग जाके पढ़ाई करो, हम खुशी खुशी देते रहा था। अभी जगह जगह जाके मुंह छुपा के बोला, इट्स नॉट वाइज। कम क्लीन ना, खुले में आओ, खुले में बोलो, ये इशू है। अभी बोलता है कि ये जो लड़का लोग है, ये इसको टेकअप करने में हमको बोला ही नहीं। अच्छा, 2 साल से यहाँ सब मर रहे, सब बच्चा रो रहा है, सब टेनिस कोर्ट में वो कर रहे हैं, कोई जेल जा रहा है, कोई पुलिस लाते चार्ज खा रहा है, आपको पता नहीं था क्या? आप खुद भी तो दिल्ली धरना में आके बासा मार रहा था। तो इसका मैनिफेस्टो में आप लोग का आवाज नील। अभी आप बताइए बात, आप लोग बताइए। एक्सपीरियंस है लेकिन काम नहीं कर रहा है, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, अंडा हो गया, आउटकम जीरो है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, मौका बहुत दे लिया। ये लीडर चाहिए, या फिर जो इशू को समझता है, आप लोग दर्द को समझता है, जो गरीब फैमिली से आता है और जो पॉलिटिशियन नहीं है, और जो बात करने का ताकत रखता है, जो हिम्मत है, पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, चाहे वो नेशनल लेवल में हो, चाहे स्टेट असेंबली में हो, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम में कभी मौका मिलने से आप लोग को आवाज़ को एज इतनी रखने के लिए जो ताकत रखता है, किसको चुनिए आप लोग? डिसीजन आप लोग का है, आप लोग पढ़ा लिखा है, इसलिए वोट नहीं करने से पहले आप अपना वोट को भी और जिनको भी बोलता है मैसेज पहुंचाता है, एक बार जो नहीं भी मानता है बोलने से, ये बच्चा है जो बोलता है, एक्सपीरियंस जीरो है बोलता है बोलने से, वहाँ खड़ा रह के पोलिंग बूथ के सामने, ईवीएम के सामने, जब बटन को नहीं दबाने से पहले एक बार हाथ यहाँ में दिल में हाथ रख के आंख बंद करके 5 सेकंड सोच के देखो, बोलो, आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? और ऐसे इंटरेक्टिव जो
सर, एज यूर टॉकिंग अबाउट चेंजेस, तो लाइक हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इनकेस आप एमपी जीत गए, उसके बाद अगला स्टेप जो क्या होने वाला है आपका, जो एमपी अगर आप जीत जाते हैं तो? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन भाई। सपोज देखो, बहुत लोग पूछता है कि एमएलए क्यों नहीं आया, एमपी में क्यों आया। ये सब यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट के इशूज लोग को स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बैठ के ज़्यादा काम कर सकते हैं। एमपी में क्या रखा है ये बोला है ना। सबसे पहले आप लोग को जैसे तौर पहले भी हाईलाइट किया था, ये इशू जो है जिसका कारण से आज हम लोग इधर खड़ा है, जिसका प्रोडक्ट हम लोग है, ये इशू सिर्फ यहाँ का बोमदिला का नहीं है कि ना। ये इशू सिर्फ तवांग का नहीं है, दिरांग का नहीं है ना, ये खलकतंग का सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ ईटानगर का नहीं है, ये तेजू रोइंग का सिर्फ नहीं है, ये पूरा अंटायर अरुणाचल का इशू है। तो इसलिए हम सोचा कि एक एमएलए से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है ना। इसलिए एमपी में एक मौका देना था आप लोग को, पूरा अरुणाचल को जितना सकेगा। हम ईस्ट से भी फाइल किया था, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी होता है ना एमपी का, ईस्ट और वेस्ट, हम दोनों से फाइल किया क्योंकि हमको एक मौका देना था पूरा अरुणाचल को, जो दुख दर्द उसको वो करने के लिए। वहाँ का भले फॉर सम रीजन रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी आधा अरुणाचल को तो जहाँ मौका दे सकता दे रहा है। अभी आपने अभी पूछा कि ऐसे क्या कर सकता है। आप लोग ये देखिए, जो मेरा मैनिफेस्टो है वहाँ मैंने आने से पहले सबसे ऊपर में लिखा है APPSC फियास्को का आवाज़ है। जो नौकरी को खरीद फरोख्त करने का जो प्रक्रिया चल रहा है, पिछले 2 साल में यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं किया, यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। नाउ इट्स टाइम कि इसको नेशनल इंपॉर्टेंस भी मिलना चाहिए, राइट। कि अरुणाचल में वहाँ का युवा लोग जो है, वहाँ के यंगस्टर्स, वहाँ का पढ़ा लिखा एजुकेटेड यूथ लोग है, उसका माँ पिताजी लोग है, वो रो के बैठ रहा है, वो दुखी होके बैठा हुआ है, मायूस होके बैठा हुआ है। लेकिन वहाँ के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को, रूलिंग पार्टी को, वहाँ के CBOs को, वहाँ के स्टूडेंट यूनियंस को, जो प्रेशर ग्रुप्स है, अपोजिशन पार्टी, किसी को कोई मतलब नहीं है। नाउ इट्स टाइम वी टेक दिस इशू टू द पार्लियामेंट। वहाँ अभी डिस्कशन शुरू होना पड़ेगा, जो पिछले 2 साल से आप लोग को दिना करके रखा है। अभी इसको सिर्फ पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं, अभी इसका नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल मीडिया को कवरेज भी मिलना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सो दैट वे ये जो इशू जो आप डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, इसका कंटिन्यूशन मिलेगा। और जो मेरा बाकी दुनिया भर का जो हम ये मैनिफेस्टो बनाया, हम कवर किया इकोनॉमिक इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़, सोशल इशूज़, जैसे बाउंड्री का बात किया था, चकमाजों का बात किया था, आर्टिकल 371H, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स विल नो बेटर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ILP सिस्टम BEFR 1873 देता है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसको स्ट्रेंथन करने के बाद सिर्फ पॉलिटिकल के अंदर में। इकोनॉमिक के लिए हम लोग सेंटर पे 5 रुपये दे तो 5 रुपये में लेके चुप खुश होकर बैठ गया। यू डू नॉट हैव इकोनॉमिक मॉडल फॉर योर ओन। आत्मनिर्भरता आपका अंदर, हम लोग के स्टेट में कुछ नहीं है, लेकिन जो सेंटर में आपको दिया है उसी में वो करता है। इसलिए सेंटर में बीजेपी बन गया तो स्टेट में बीजेपी बन जाता है, वहाँ कांग्रेस बन गया, यहाँ कांग्रेस बन गया, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट, आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, राइट। सो हम लोग का प्रयास रहेगा कि अरुणाचल को सही मायने में आत्मनिर्भर, मतलब सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक मॉडल बनना चाहिए, ना ही कटोरी लेके, वो भिखारी का लोटा लेके सेंटर में ऐसे मांगते रहेगा। वो चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने का टाइम आ गया है, बात करने का टाइम आ गया, कि एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया कि इसका थ्रू हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर देखो, नर्सिंग, कोई इधर BSc नर्सिंग करने वाला नहीं है ना। हेल्थ सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, लेकिन हम लोग का इसमें सिचुएशन क्या है, BSc नर्स करके आते हैं, नर्सिंग पढ़ाई का कोर्स करके आते हैं, लेकिन इन लोगों का अपॉइंटमेंट क्या में होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल। 10-15 साल बेचारे 10-15 हज़ार रुपया खा के बैठता है। वेरस ये सिस्टम जो है बाकी स्टेट में, डेवलप स्टेट में, इन लोग कितना वो करता है। नर्स डॉक्टर जो है हेल्थ किसी भी सोसाइटी का बहुत बड़ा बैकबोन होता है, उसको करने के लिए। वैसे ही एजुकेशन का मैंने थोड़ा पहले बताया, लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, शर्म लगता है कभी कभार ना, बीइंग पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सोसाइटी। और यहाँ बोला है कि 2021 को ईयर ऑफ द एजुकेशन को डिक्लेयर करता है हम लोग का गवर्नमेंट जो है, मजाक बना के रखा है आप लोग। ईयर ऑफ द एजुकेशन परफॉर्मेंस सेकंड लास्ट, पासिंग रेट क्लास 10 का नहीं बोलने से अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट रेट को देखो, अरुणाचल में आज का डेट में मुश्किल से 15-16 लाख पॉपुलेशन होगा, मुश्किल से। 2011 सेंसस के हिसाब से वी हैव ओनली 13,73,8,400
पॉपुलेशन, हम लोग पास नहीं, सिर्फ 13 लाख पॉपुलेशन। अभी नया सेंसस के हिसाब से रिपोर्ट नहीं आया, आई एम एज्यूमिंग 15-16 लाख हुआ होगा। 15-16 लाख में से भी जो यहाँ के APSTs है हम लोग का, जो अरुणाचली है APST, वो मुश्किल से 7 या 8 लाख है। और उसमें भी बुरा बुरी लोग, बच्चा को निकाल दो, बुरा बुरी को निकालो, आप लोग हम लोग यूथ जो पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढ रहा है, जो मुश्किल से 2 या 3 लाख आदमी होगा, आप इसको नौकरी देने नहीं सक रहा है। यू नो व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अरुणाचल प्रदेश? इट्स 6.4। ये अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। नेशनल एवरेज कितना पता है? पूरा इंडिया का, इंडिया में तो कम से कम 1.36 पॉपुलेशन है ना, बिलियन, 1.36 बिलियन पॉपुलेशन। वहाँ का पूरा इंडिया का एवरेज निकालने से भी जो वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, डेट होवर्स अराउंड 5.6। अभी पूरा नेशनल एवरेज से भी स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। इन आपको 2-3 लाख आदमी को भी नौकरी नहीं दे सक रहे, क्योंकि नौकरी को बेच के खा रहे हैं ना। ये सिचुएशन हम लोग का। इकोनॉमिक सिस्टम टोटल फेलियर, पॉलिटिकल सिस्टम टोटल फेलियर, सोशल आउटलुक टोटल फेलियर। क्या है हम लोग पास में? एंड हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स? ये हम लोग मैनिफेस्टो बात करेगा अभी। इट्स अबाउट टाइम वी फाइंड सोल्यूशन, वी फाइंड a platform where we can discuss this. It's about time we take the cognizance of the people, come about and look for their solution. Not just solution, a solution which is permanent. तो ये सब इश्यूज है भाई, और भी बहुत सारा है, बात करते रहेगा तो आई कैन टॉक यू ऑल डे, दिन भर इधर ही निकल जाएगा। Any more questions? Be very upfront. So, like, जैसे ऐसा है, आज का डेट में लाइक हर कोई बोलता है ना कि हमको सपोर्ट करो, ये करो, एंड देन वगैरह वगैरह, एंड देन कल परसों जाके हम ये करेगा वो करेगा, बहुत वादा देता है। बट जब वो लोग जब बन जाता है, तो आज का डेट में देखा जाए तो मतलब जितना भी जो बना है, जिसको सपोर्ट किया है, वो लोग ऐसा करते हैं कि बन जाने का तो करता नहीं है। तो वही जैसे कि आप लोग भी रैली वगैरह किया है, तो आपने जो चीज़ के लिए आपने रैली वगैरह किया, जो स्ट्राइक वगैरह किया, वो तो कुछ सक्सेसफुल में आया नहीं है ना। तो उसी तरह जब आप बन जाएगा, आप जब MP बन जाएगा, वो आप जब बन जाएगा तो आप जो आप वादा कर रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, मतलब उनका श्योरिटी 1-2 लोग को चाहिए। एंड देन फिर वही सेम प्रोसेस हो जाएगा कि जब आप बन जाएगा वो चीज़ नहीं करेगा, फिर कोई ना कोई जाके आप रैली वगैरह करेगा, वो बेकार हो जाएगा एक तरह का। तो उसी को ही 1-2 बार करो मतलब पूछ रहा है, तो आपका तरफ से कुछ चाहूँ उसके लिए। जैसे एक क्वेश्चन जो है, जितना भी अभी तक हम बात किया ना, कुछ चीज़ रिपीटेशन लगे, क्योंकि मॉडल हम बोल चुका है, उसी में एक प्रॉपर क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा आपको बोलेगा। ऐसे बहुत लोग होता है, ये फैक्ट भी है ना, ये सच है, और आदमी के अंदर में वो सोच है और होना भी चाहिए। अरे हर कोई तो बोलता है कि वोट मांगते, कल को जाके कुछ करता नहीं है। बट देन डिफरेंस क्या पता है भाई आप लोग, माय फ्रेंड्स, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस सो फार हैज बीन ऑल दिस पीपल हैज बीन प्लेइंग पॉलिटिक्स। सब पॉलिटिशियन था। पहली बार आप लोगों के सामने एक दोस्त, एक भाई, एक भैया खड़ा है जो आप लोग में से है, जो पॉलिटिशियन नहीं है, और हम इधर पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे हैं। जो भी निकल रहा है दिल से निकल रहा है, क्योंकि चेंज चाहिए हम लोग को, कोई चाहिए जो बात करना शुरू करेगा। अभी हम यहाँ खड़ा करके आप लोग को पॉलिटिशियन नहीं है तो हम ये भी नहीं बोलेगा कि जो भी बोलेगा हम करके दिखाएगा ही बोल के, उसका एश्योरेंस आप लोग को ऑन राइटिंग एफिडेविट शुरू करेगा। वो ये है कि ये सब इशू के बारे में सही मायने में सोल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए डिस्कशन, डिबेट शुरू करेगा, पार्टिसिपेशन शुरू करेगा। जहाँ सोल्यूशन आ पाएगा वो सोल्यूशन ओरिएंटेड काम करना शुरू करेगा, और वो पार्टिसिपेशन हम अकेले से नहीं होगा, वो पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक ओपिनियन। वो एक पर्टिकुलर जगह का इशू है, हम सेंटर में दिल्ली में बैठ के हम लमसम बात नहीं करेंगे। हम, मेरा प्रयास रहेगा कि हम उस एरिया का जो कम्युनिटी है, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स है, उसको लेके पार्टिसिपेट करके काम करने के लिए ये कोशिश करना पड़ेगा। और जो फंड आप वहाँ डेवलपमेंट के लिए वहाँ से देता है, करोड़ रुपए बेचता है, बोलता है, क्या फायदा वो करोड़ रुपए का इधर बेचने का? आप उधर 10 करोड़ रुपए इधर बेचते हैं डेवलपमेंट के लिए, यहाँ सिस्टम के थ्रू कोई अपना कट निकल लेता है। जब तक आप तक पहुँचता है 1 रुपये बन के पहुँचता है,
1 रुपये से कुछ होता नहीं है, क्या फ़ायदा है इस सिस्टम का? चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना नहीं होना चाहिए। पब्लिक पैसा है, किसी का पॉकेट मनी नहीं है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम, लाइजनिंग सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? मॉनिटरिंग सिस्टम होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। सेंटर से बोलता है अरुणाचल को 24,000 करोड़ दिया होता है, 56,000 करोड़ भेजा बोलता है, 60,000 करोड़ भेजा बोलता है। कहाँ है वो पैसा? क्योंकि चेक एंड बैलेंस हो ही नहीं रहा है। ये तो कर सकता था MP, आप ऐसे मैकेनिज्म तो ड्रॉ कर सकता है कि यहाँ से जो फंड जा रहा है वो फंड सही जगह में यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लीकेज बहुत ज़्यादा है, लीकेज को चेक करने का कुछ मैकेनिज्म होना नहीं चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि वो आपका पैसा है, आपका पैसा, हम लोग का पैसा है। बीच में कोई मिनिस्टर मंत्री का, कोई ऑफिसर का पैसा नहीं हो, सिस्टम सही होना चाहिए। ये कोशिश आज तक जो नहीं हुआ है, ये कोशिश हम प्रॉमिस करते हैं आप लोग को कि सिस्टम बेहतर ऐसे ही होगा। बूंद बूंद से सागर बनता है, पहला स्टेप है अरुणाचल। आप लोग जो है इसको एक मौका देने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ बात इतना है। 5 साल के बाद में ये सेम क्वेश्चन भाई आपको भी पता चलेगा, बाकी जो व्यू कर रहा है ना, सबको पता चलेगा कि 5 इयर्स के बाद में सोशल ऑडिट होता है ना। एक बार चुनाव जीत लिया, उसके बाद में लास्ट टाइम के लिए ऐसे रह गया, ऐसा तो नहीं है। 5 साल के दोबारा आके आपके सामने भीख मांग के वोट मांग रहा होगा ये लीडर लोग जो कर रहा है अभी। दे शुड बी शेमफुल ऑफ देमसेल्फ डूइंग दैट एक्चुअली, क्योंकि सोशल ऑडिट हो रहा है ना। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों आता है? हमारे रिजू सर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है अभी के समय में, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। रिपोर्ट प्रूफ ये है कि इंडिया का जो पार्लियामेंटेरियन है उसका जो रैंकिंग फ्रेमवर्क निकला था कल परसों, आप लोग देखा होगा, आप गूगल में टाइप करो निकल जाएगा। वर्स्ट परफॉर्मिंग MP इन इंडिया, लोएस्ट में हमारा नाम किरण रिजिजू तप्पेरगांव। किसका है ये? हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव अरुणाचल का, ये हम लोग लीडर है। काम करेगा तो आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है, आपको जगह जगह जाके पैसा बांटने की जरूरत नहीं है, जगह जगह जाके स्कीम बांटने की जरूरत नहीं है, जगह जगह जाके मीटिंग देने की जरूरत नहीं है। काम करेगा ना, पब्लिक खुद से प्यार करेगा आपको। वो 5 साल में अरुणाचल को रिग्रेट नहीं करने के लिए, आज तो कर रहे हैं ना, आज रिग्रेट कर रहा है, वो 5 साल में दोबारा रिग्रेट नहीं करने के लिए आज मौका है। कम से कम हम लोग वो उसका कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो ये है, थैंक यू। अपनी तरफ से एनीथिंग मोर? कोई है? दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डालना है, जब क्वेश्चन होने से आराम से कभी पूछ सकता है। एंड देन हम लोग का मेंबर्स का फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ एक्सेसिबल होगा आप लोग को, सबको ना, और आप लोग एक ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। आप लोग आपस में ये कीजिएगा कि यहाँ से निकल के जो भी ये भैया बोल रहा है, यहाँ से सुन के यहाँ से मत निकल देना ना। दिल से निकला वाला आवाज़ है, सोच के बोला वाला चीज़ है, आप लोग समझता है बोलने से। आप लोग बस में भी एक्चुअली टाइम नहीं है। यहाँ से निकल के यू पीपल आर द वॉरियर्स फॉर चेंज ना। यहाँ से निकल के कोई दिरांग से होता होगा, कोई खलकतंग से होता होगा, कोई तेंगा से होता होगा, कोई रूपा से होता होगा, कोई बालकुंग से होता होगा, कोई बुमदिला का होता होगा, राइट। सब लोग अपना अपना जगह से आया है, आके वेस्ट कमिंग में मिनिमम आप लोग ख़त्म करना है वेस्ट में। ऐसे उलट पुलट कर दो, ये मैसेज को पहुंचाओ कि घर घर में जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, जहां ये सीजन पॉलिटिशियन लोग हाथ जोड़ जोड़ के घर पहुंच रहे हैं ना, इन लोगों को पता चलना है कि माँ पिताजी को, यहाँ के बस्ती आदमी लोग को, यहाँ का बुरा बुरी लोग को, यहाँ का अम्मा बाबा लोग को पता चलना है कि सच क्या है कि नहीं, और वो सच आप लोग को बताना है। नहीं तो इन लोग क्या होता है कि आप हम लोग यूथ लोग समझ में आ जाता है, लेकिन इन लोग क्या होता है ना, बहुत पहले से सिर्फ हाथ और फूल को जानता है, तो देखने के बाद में अरे कौन था, क्या नाम, पढ़ने भी नहीं आ रहा, तो नाम भी नहीं पढ़ सक रहा है, सिंपल भी तीबी है बोलता है, कहाँ है तीबी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाथ और फूल को तो जानता है ना। कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का फूल है। ये रोकना है, इसी का फायदा उठा रहा है इन लोग। ये हम मेरा स्ट्रेंथ, हम लोग का स्ट्रेंथ आप लोग है, यूथ लोग है, यूथ लोग समझता है, लेकिन यूथ लोग आगे बात नहीं करेगा तो तभी भी यही पुराना घिसा पीता सिस्टम जीतेगा फिर से। आप लोग इसको चेंज करना है, तो हर कोई यहाँ से निकल के आप लोग के पास में बैठने का टाइम नहीं है, लग जाओ अपना काम में।
कोशिश करो कि इस बार वेस्ट कमिंग में एटलीस्ट एक चेंज का जो पुकार है ना, एक वॉइस है, उसको स्ट्रेंथन करके देखो। वैसे ही हम लोग अपना तरफ से जितना हो सकेगा, आई एम गिविंग माई 200%, आई वांट योर 200%। ओके, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ से निकल के ये नहीं सोचना है कि भैया की बात सुन लिया, अच्छा बोला है, हम अपना वोट मार देगा। यू पीपल, आई एम टॉकिंग टू एक आदमी से कम 50-100 आदमी मिनिमम, और शुरुआत अपना घर से होना है। स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम, और ऐसे ही करेगा तो वोट डिवाइड नहीं होगा। इन लोग वोट डिवाइड की बात करते हैं, आप कैंडिडेट बोलते हैं, लेकिन आप कैंडिडेट कौन क्या विजन लेके आ रहे हैं, जो भाई तौर पहले भी पूछा था। वोट को डिवाइड होने नहीं देना है। इस बार बोला नहीं मम्मी, नहीं पापा, अब आने, इस बार आप लोग, हम बच्चा लोग जहाँ बोलते हैं, एक बार मार के देखो, आप लोग रिग्रेट नहीं करेगा। ये मेरा फ्यूचर का सवाल है, ये आपका फ्यूचर का सवाल है। आप जो इतना मेहनत किया मेरे ऊपर, उसका भरपाई करेगा। यहाँ से निकल के ये मैसेज पहुँचाना है। शुरुआत अपने फैमिली से ही करना है, लेकिन ना माँ पिताजी लोग आए हम तो शीतल को ही दे देगा, वो आके मेरे घर तक पहुँचाया, ऐसे बोल के बेहतर है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, और दिखा बताना है कि सिंबल टीबी है, बीबी पेट में नंबर 8 में है, 8 नंबर में टीबी का सिंबल है। सबसे ऊपर में कदम फूल है, लोटस है, उसका नीचे में हाथ है, और हम लोग को बोलता है कि अल्फाबेटिकली डाला है बोलते नाम को। ऐसे उनसे किरण रिजिजू का नाम नीचे होना चाहिए था, नाम तो का नाम भी नीचे होना चाहिए था, उसके ऊपर कुछ और सिंबल होना चाहिए था। लेकिन बीबी पेट में अभी भी सबसे ऊपर रूलिंग पार्टी का वो है, फूल है, उसका नीचे हाथ है, उससे मेरा तो सबसे लास्ट में 8 नंबर में, उसके बाद नोटा है, नन ऑफ द अबव। आप लोग उसको बताना है 8 नंबर में जाके मारो बोल के, टीवी का सिंबल है। टीवी क्लियर नहीं भी हो सकता इन लोगों को, 8 नंबर में मारना है बोल के क्लियर बताना है। थैंक यू। कोई और है क्या?